बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील हो गई। गवर्नर ने समरी पर दस्तखत कर दिए। वजीर आला की असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर का ये बताना है वजीर आला और अपोजिशन लीडर निगरान सेटअप के लिए नामों का तयन करें। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आमिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर जमील, बताइएगा इस हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, देखें, आज गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी ग़ुलाम अली ने गुज़िश्ता रोज़ जो वज़ीर आला की जानिब से समरी भेजी गई थी उस पर दस्तखत कर दिए हैं। 48 घंटे का टाइम होता है जिस पर गवर्नर ने दस्तखत करने होते हैं, वरना 48 घंटे बाद असम्बली खुद ब खुद तहलील हो जाती है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ तकरीबन रात 9 बजे वज़ीर आला की जानिब से समरी जो है वो गवर्नर हाउस को अरसाल की गई, जो कि रात 10 बजे गवर्नर हाउस को मौसूल होने की तस्दीक भी कर दी गई थी। जिसके बाद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी ग़ुलाम अली ने तमाम जो कानूनी माहिरीन थे उनकी एक टीम तलब की और रात गए तक उस पर मशावरत करते रहे। तो हम आज सुबह 9:15 पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी ग़ुलाम अली ने समरी पर दस्तखत कर दिए, जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जो है वो तहलील हो चुकी है। इसके बाद अब निगरान सेटअप का जो है मरहला वो शुरू हो जाएगा, जिस पे जो अपोजिशन लीडर हैं अकरम खान दुरानी और वज़ीर आला बैठकर नामों पर किसी भी एक नाम पर इतफाक़ करेंगे। तो हम अगर इन दोनों के माबैन किसी भी नाम पर इतफाक़ नहीं होता है, जिसकी तवक्को ज़्यादा की जा रही है, क्योंकि अकरम खान दुरानी का मुख्तलिफ मरहलों पर जो बयानात सामने आए हैं उसमें उन्होंने यही कहा है कि वो वज़ीर आला हाउस नहीं जाना चाहते या वो वज़ीर आला के साथ नहीं बैठना चाहते। जिसके बाद ये सिलसिला जो है जो पार्लिमानी कमेटी बनेगी उसके सुपुर्द कर दिया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी जो है वो निगरान वज़ीर आला का नाम जो है वो मुंतखब करने की कोशिश करेगी, और अगर वहाँ पर भी डेडलॉक जो है वो कायम रहा तो फिर ये सिलसिला ये मरहला जो है आगे इलेक्शन कमीशन की तरफ भेज दिया जाएगा, जिस पर इलेक्शन कमिश्नर जो है वो किसी भी नाम पर को नामजद करके निगरान वज़ीर आला का इंतखाब करेंगे। जी आमिर जमील साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ पेशावर आबिद हमीद भी हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद हमीद, बताइएगा असम्बली तहलील हो गई, निगरान सेटअप के हवाले से क्या अमूर फाइनल हुए हैं? देखें, ये जो जैसे उम्मीद की जा रही थी और जो गवर्नर की तरफ से कुछ ऐसे इशारे भी मिले थे कि वो समरी दस्तखत करके असम्बली की तहलील का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन ये बहुत ही एक अचानक उन्होंने एक कदम उठाया है और जो है वो अपने साबिक मौक़िफ़ के बरक्स उन्होंने असम्बली के ऊपर फौरी तौर पर दस्तखत कर दिए हैं। इस हवाले से उनकी कुछ जो जिस पार्टी से उनका ताल्लुक है उन रहनुमाओं से भी उनकी मुशावरत हुई है, जिसके बाद ये फैसला किया गया है और असम्बली उसके बाद जो है वो तहलील कर दी गई है। अभी जो नामों की मुशावरत का सिलसिला शुरू होगा, इस हवाले से कुछ नाम तो सामने आए हैं लेकिन अभी उनके ऊपर मुशावरत जारी है। महमूद खान जो है वो भी इसके ऊपर मुशावरत कर रहे हैं अपने पार्टी रहनुमाओं के साथ। परवेज खटक के साथ मुशावरत की जाएगी, उसके बाद वो नाम चेयरमैन इमरान खान के साथ डिस्कस किए जाएंगे, जिसके बाद ये नाम जो है अपोजिशन लीडर को भिजवाए जाएंगे। इसी तरह अकरम खान दुरानी जो है वो अपोजिशन लीडर है यहाँ पर, और वो भी इन जो नामों के जो नाम उनकी तरफ से 3 नाम भिजवाए जाने हैं, पहले उनकी मुशावरत करेंगे और उसके बाद ये नाम आगे भेजेंगे। आज से ये मुशावरत का अमल शुरू हो जाएगा और अगले 3 दिन के अंदर अंदर, जैसे कि अभी आपको आमिर जमील ने बताया, 3 दिन के अंदर अंदर उन्होंने ये नाम जो है फाइनल करने हैं। माजी में अगर देखा जाए तो इससे कबल भी परवेज खटक की हुकूमत जब खत्म हो रही थी तो उस वक्त भी JUI के लुत्फ रहमान जो थे वो अपोजिशन लीडर थे, लेकिन उनके और परवेज खटक के माबैन जो है वो निगरान वज़ीर आला के नाम पर इत्तफाक राय नहीं हो सका था, जिसके बाद ये मामला पार्लिमानी कमेटी और फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ गया था, जिसके बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन की तरफ से जस्टिस रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद को निगरान वज़ीर आला मुंतखब किया था। और अब भी ऐसा ही कुछ लग रहा है कि ये मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ जाता नजर आएगा। जी, मामला इलेक्शन कमीशन की तरफ जाता हुआ ही नजर आता है। बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ आबिद हमीद और नुमाइंदा आमिर जमील हमारे साथ मौजूद थे। पंजाब का निगरान वजीर आला कौन होगा, इसका फैसला नहीं हो सका। वजीर आला पंजाब और अपोजिशन लीडर किसी नाम पर मुत्तफिक नहीं हो सके हैं। गवर्नर ने मामला स्पीकर को भिजवा दिया। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। निगरान वजीर आला पंजाब की तकर्री का मामला लटक गया। किसी एक नाम पर इत्तफाक ना हो सका। गवर्नर ने मामला स्पीकर को भिजवा दिया।
स्पीकर को भिजवाए गए अलामिया के मुताबिक आइन के आर्टिकल 224 के सेक्शन A1 के तहत वजीर आला और अपोजिशन लीडर के दरमियान निगरान वजीर आला के लिए इत्तफाक नहीं हो सका। स्पीकर पंजाब असम्बली इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन के मुताबिक अमल को आगे बढ़ाएंगे। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र अब हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन 3 रुकनी पार्लिमानी पार्टी के मेंबरान के नाम स्पीकर को भिजवाने के पाबंद होंगे, जो कि 3 दिनों में निगरान वजीर आला का फैसला करेंगे। हुकूमती इत्तेहाद ने मियां असलम इकबाल, राजा बिशारत और हाशिम जमाबख्त के नाम भेज दिए हैं। ताहम अपोजिशन और इत्तेहादियों की जानिब से कोई नाम सामने नहीं आया। पंजाब में निगरान वजीर आला के तकर्रुर पर डेडलॉक यूं ही बरकरार रहा तो मामला फिर इलेक्शन कमीशन के स्पुर्द किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने निगरान वज़ीर आला के लिए सीनियर सहाफ़ी मोहसिन रजा नकवी और साबिक ब्यूरोक्रेट आहद चीमा के नाम तजवीज़ कर दिए। तहरीक इंसाफ ने इन नामों को मजाक करार दे दिया है। फवाद चौधरी कहते हैं कि ये नामजदगी किसी लतीफ़े से कम नहीं है। हुकूमती इत्तेहाद पहले ही 3 नाम गवर्नर को भिजवा चुका तो इन नामों पर इत्तफाक नहीं हो सका है। लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए। पंजाब में निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर का मामला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नाम तजवीज़ करने बारे पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत। शहबाज शरीफ ने आसिफ ज़रदारी, मौलाना फजल रहमान और चौधरी शुजात से भी फोन पर मुशावरत की। मुशावरत मुकम्मल होने पर अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने निगरान वज़ीर आला के लिए 2 नाम तजवीज़ कर दिए। हमजा शहबाज ने सीनियर सहाफ़ी मोहसिन रजा नकवी और साबिक ब्यूरोक्रेट आहद चीमा के नाम गवर्नर पंजाब को भिजवा दिए। हुकूमती इत्तेहाद ने दोनों नामों को मजाक करार दे दिया। फवाद चौधरी कहते हैं कि ये नाम किसी लतीफ़े से कम नहीं, जबकि PTI ने संजीदा नाम दिए। जो अभी मुझे पता चला है कि नाम जो आए हैं हुकूमत की तरफ से, मुझे नहीं लगता कि वो कोई संजीदा नाम है। वो तो ज़ाहिर है एक मजाक ही है अगर उन्होंने यही नाम दिए हैं। हमने जो नाम दिए थे वो संजीदा नाम है। हुकूमती इत्तेहाद पहले ही गवर्नर पंजाब को 3 नाम भिजवा चुका है। हुकूमती इत्तेहाद ने नासिर खोसा, अहमद नवाज सुखेरा और नसीर खान के नाम तजवीज़ किए। नासिर खोसा पर हुकूमत और अपोजिशन दोनों मुतफिक थे, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी लेने से माजरत कर ली। मोहसिन रजा नकवी आला तालीम याफ्ता सीनियर सहाफ़ी हैं और एक मीडिया ग्रुप के मालिक हैं। वो CNN से भी वाबस्ता रहे। उनके जिंदगी पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। निगरान वजीर आला पंजाब के लिए मुस्लिम लीग नून के तजवीज़ करदा मोहसिन रजा नकवी लाहौर में पैदा हुए। मोहसिन रजा नकवी ने इब्तदाई तालीम क्रिस्टियन मॉडल स्कूल से हासिल की। वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में भी ज़ेरे तालीम रहे और फिर आला तालीम के लिए अमरीका चले गए। रियासत मियामी में क़याम के दौरान मोहसिन रजा नकवी अमरीका के बड़े मीडिया इदारे CNN से वाबस्ता हो गए। आला तालीम मुकम्मल करके पाकिस्तान वापसी पर भी मोहसिन नकवी ने CNN की नुमाइंदगी जारी रखी और बतौर रीजनल हेड जिम्मेदारियां निभाते रहे। परवेज मुशर्रफ के दौर में अफगानिस्तान में वॉर ऑन टेरर के दौरान अपनी जानदार रिपोर्टिंग से मोहसिन नकवी ने आलमी सतह पर खूब नाम कमाया। मोहसिन रजा नकवी ने 30 साल की उम्र में 2009 में लोकल मीडिया चैनल सिटी 42 की बुनियाद रखी। मोहसिन नकवी की क़यादत में कायम मीडिया हाउस अब 6 न्यूज चैनल और 1 अखबार चला रहा है। पर्दे के पीछे रहकर काम करने वाले मोहसिन नकवी सियासी हलकों में भी मकबूल हैं। मुल्क की तमाम सरकर्दा सियासी शख्सियात से इनके मजबूत ताल्लुकात कायम हैं। मोहसिन रजा नकवी ने अपनी जिंदगी में हमेशा मुश्किल रास्तों का इंतखाब किया और मुश्किल टास्क को आसानी में बदलकर कामयाबी के जीने तय किए। मुस्लिम लीग नून ने शहबाज शरीफ के करीब समझे जाने वाले साबिक ब्यूरोक्रेट आहद चीमा को भी निगरान वजीर आला पंजाब के लिए नामजद किया है। आहद चीमा पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटर सर्विसेज के ग्रेड 20 के अफसर रहे। उन्होंने पंजाब को बनाने संवारने में अहम किरदार अदा किया। आहद चीमा का ताल्लुक पंजाब के जिला हाफिजाबाद से है। वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटर सर्विसेज के ग्रेड 20 के अफसर थे। उनका ताल्लुक DMG ग्रुप से था। 2008 में जब शहबाज शरीफ पंजाब के वजीर आला बने तो उन्होंने पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के अफसरान के खुद इंटरव्यू किए और अपनी टीम बनाई। आहद चीमा भी उनकी टीम के सरकर्दा रुकन थे। शहबाज शरीफ के इक़्तिदार के दोनों अदवार में वो अहम ओहदों पर फायज रहे। शहबाज शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत के ख़िताम पर फरवरी 2018 में आहद चीमा को नैब ने गिरफ्तार कर लिया और उन पर 2 मुकदमात चलाए गए। वो ऐसे पहले अफसर हैं जिनकी 3 साल की सर्विस जेल में गुजरी है।
वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि पंजाब असम्बली की तहलील के बाद निगरान सेटअप को तूल देने से सियासी नहीं बल्कि कानूनी मसाइल पैदा होंगे। सदर की जानिब से जब भी एतमाद के वोट का कहा जाएगा मुस्बत जवाब देंगे। इस्लामाबाद से ये खुसूसी रिपोर्ट देखिए। दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा है कि कल का कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर हालात नॉर्मल रहते हैं तो पंजाब में 90 रोज में इलेक्शन होगा। अगर हालात नॉर्मल रहते हैं तो आइन में एक ही चीज दर्ज है कि वो 90 रोज के अंदर अंदर इंतखाबात होने हैं और यही सूरत हाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी है। तैयारी है, वज़ीर आज़म साहब ने और कायद मुस्लिम लीग ने हदायत जारी कर दी हैं कि इलेक्शन की भरपूर तैयारियां की जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एतमाद के वोट के हवाले से वफाकी वजीर का कहना था कि इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हैं, कोई किसी किस्म का शक व शुबा नहीं। हमारे इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हैं, कोई किसी किस्म का शक शुबा नहीं। जब वो मांगेंगे उसे इंशाअल्लाह वज़ीर पॉजिटिवली रिप्लाई किया जाएगा। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि वज़ीर आज़म ने इंतखाबात की भरपूर तैयारियों की हिदायत कर दी है। टिकटों की तकसीम के लिए पार्लिमानी बोर्ड भी जल्द तश्कील दे दिया जाएगा। एतमाद के वोट के शोर के बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादियों के 35 अरकानी कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के अरकान की नशिस्तों को खाली करार दे दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद की कार्रवाई की धमकी। तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में वापसी के लिए शराइत। हुकूमत ने भी हिकमत अमली बना ली। स्पीकर कौमी असम्बली ने PTI के 34 और अवामी मुस्लिम लीग के 1 रुकन का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। डी नोटिफाई होने वालों में साबिक वफाकी वुज़रा असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, मुराद सईद, शेख रशीद अहमद, परवेज खटक, नूरुल हक कादरी शामिल हैं। शहरियार आफरीदी, फवाद चौधरी, आमिर डोगर, कासिम सूरी, जरताज गुल, गुलाम सरवर खान और अली जैदी के इस्तीफे भी मंजूर किए गए। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के अलावा 2 मखसूस नशिस्तों पर डी नोटिफाई होने वालों में आलिया हमजा और कवल शौजब भी शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने PTI के 34 और अवामी मुस्लिम लीग के 1 रुकने कौमी असम्बली को डी नोटिफाई कर दिया है। स्पीकर की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन ने अरकान कौमी असम्बली को डी सीट करते हुए नशिस्तों को खाली करार दिया है। निगरान वजीर आला पंजाब के लिए परवेज इलाही और हमजा शहबाज में इत्तफाक ना हो सका। गवर्नर पंजाब ने पार्लिमानी कमेटी बनाने के लिए स्पीकर पंजाब असम्बली को खत लिख दिया। स्पीकर गवर्नर के सिफारिश पर हुकूमत और अपोजिशन के 3 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बनाएंगे। नून लीग की जानिब से मलिक अहमद खान, खलील ताहिर सिंधु, राना मशहूद का नाम दिए जाने का इम्कान है। इसी पर बात करेंगे। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसन रजा, बताइएगा। बिल्कुल, गवर्नर पंजाब ने जिस तरह पार्लिमानी कमेटी बनाने के लिए स्पीकर पंजाब असम्बली को खत लिख दिया और उसमें वाज़ेह तौर पर बताया गया कि आइन के आर्टिकल 224A के तहत निगरान वज़ीर आला पंजाब की तैनाती अमल में लानी है, लेकिन परवेज इलाही और हमजा शहबाज शरीफ का जो है वो इत्तफाक ना हो सका और अब निगरान वज़ीर आला का तकर्री का मामला जो है वो पार्लिमानी कमेटी के पास चला गया। गुज़श्ता रोज जो हुकूमती परवेज इलाही है उनकी जानिब से जो पार्लिमानी कमेटी के नाम दिए गए, जिसमें मियां असलम इकबाल, राजा बशारत समेत 3 अफराद शामिल है। इसी तरह अब जो है स्पीकर की जो है वो सिफारिश पर अब नून लीग की जानिब से मलिक अहमद खान, ताहिर खलील सिंधु, राना मशहूद अहमद का नाम दिए जाने का इम्कान है और पार्लिमानी कमेटी फैसला ना कर सकी तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा और उनके पास 3 दिन का वक्त होगा और इलेक्शन कमीशन जो है वो फिर दोनों जो पैनल में नाम दिए गए होंगे उनमें से किसी को भी सबज निगरान वजीर आला पंजाब तैनात कर सकता है। जी हसन रजा, बहुत शुक्रिया आपका। इमरान खान का वफाकी हुकूमत पर दबाव बढ़ाने का फैसला। इमरान खान फरवरी के पहले हफ्ते सड़कों पर आने को तैयार। इमरान खान चंद रोज में पंजाब और KP के लिए इंतखाबी मुहिम के मामलात को हतमी शक्ल देंगे। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। जी लियाकत अंसारी, बताइएगा इस हवाले से। आज बिल्कुल चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जो है वो फरवरी के पहले हफ्ते में सड़कों पर आने के लिए जो है वो तैयारी कर ली है और पार्टी क़यादत की तरफ से बताया गया है कि फरवरी के पहले हफ्ते में इमरान खान जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट की क़यादत करेंगे। ये भी बताया गया है कि पंजाब और KP में इंतखाबी मुहिम को हतमी शक्ल देने के लिए भी इमरान खान ने मुतअद्दिद इजलास तलब कर लिए
चुके हैं और अब उसमें दोनों सूबों के लिए इंतखाबी मुहिम को भी जो है वो हतमी शक्ल दी जाएगी, जबकि वफाकी हुकूमत पर भी दबाव बढ़ाया जाएगा। डॉक्टर्स की टीम ने गुज़श्ता रोज इमरान खान का जो है वो टांग का मुआयना किया और उसके बाद बताया गया है कि तकरीबन एक हफ्ते बाद जो है वो इमरान खान की टांग का जो प्लास्टर है वो उतार दिया जाएगा और उसके बाद इमरान खान जो है वो फील्ड में निकल आएंगे। तो इमरान खान ने इन तमाम स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियों के लिए आज लाहौर की तंजीम का इजलास बुला लिया है, जबकि पंजाब और दीगर तंजीमों के इजलास की मरहलावार बुलाने का फैसला किया है। तो यूं इमरान खान जो है वो अब सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं और एक तरफ वो पंजाब और केपी के इंतखाबी मुहिम को जो है वो लीड करेंगे और दूसरी जानब वफाकी हुकूमत पर दबाव की स्ट्रेटजी को भी आज हतमी शक्ल दी जाएगी कि किस तरह जो इस्तीफों के मामला के बाद जो वफाकी हुकूमत का नया रुझान, जो स्पीकर कौमी असम्बली का नया रुझान सामने आया है, अब उसको काउंटर करने के लिए इमरान खान सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं। लियाकत अंसारी, बहुत शुक्रिया। कराची के बल्दियाती इलेक्शन के बाद अब सवाल ये है कि मकामी हुकूमत किस तरह बनेगी। बराह रास्त और बिलवास्ता इंतखाब के बाद टाउन काउंसिल और सिटी काउंसिल कितने अरकान पर मुश्तमिल होगी। टाउन चेयरमैन और मेयर कराची को किस तरह से इंतखाब किया जाएगा। इंतखाबात में पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन पर आने वाली जमातों के दरमियान बैकडोर राब्तों का आगाज हो गया है। मोहम्मद अशहद की रिपोर्ट देखिए। कराची की बल्दियाती हुकूमत 246 यूसी पैनल, 25 टाउन काउंसिल्स और 1 सिटी काउंसिल पर मुश्तमिल। कराची के शहरियों ने हर यूसी में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के साथ 4 काउंसलर्स को वोट डालकर मुंतखब कर लिया। बराह रास्त इंतखाब के नतीजे में मुंतखब होने वाले 6 बल्दियाती नुमाइंदे मखसूस नशिस्तों पर 2 खवातीन, 1 लेबर, 1 नौजवान और 1 अक़लियती काउंसलर को मुंतखब करके यूसी का 11 रुकनी पैनल को मुकम्मल करेंगे, जिसके बाद टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऐवान मुकम्मल किया जाएगा। हर यूसी का मुंतखब वाइस चेयरमैन टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का मेंबर होगा। टाउन काउंसिल में मुंतखब होने वाले बल्दियाती नुमाइंदे अपनी तादाद के हिसाब से 33% खवातीन, 5% लेबर, 5% यूथ, 5% अक़लियती नशिस्तों पर मेंबरान को मुंतखब करेंगे। बल्दियाती तारीख में पहली बार टाउन काउंसिल में 1% ख्वाजा सरा और 1% माजूर अफराद को भी नुमाइंदगी दी जाएगी। बराह रास्त और बिलवास्ता इंतखाब के बाद टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऐवान मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद ऐवान के अराकीन वोटिंग के जरिए टाउन चेयरमैन को मुंतखब करेंगे। 246 यूसीज के मुंतखब होने वाले चेयरमैन कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की सिटी काउंसिल के मेंबर होंगे। मुकम्मल होने वाला हाउस कराची के मेयर और डिप्टी मेयर का वोटिंग के जरिए इंतखाब करेगा। ताहम सियासी जमातों के दरमियान जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू हो गया है, मगर जराए का कहना है कि तहरीक इंसाफ धड़ेबंदी का शिकार है। पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के हमख्याल नुमाइंदों से राब्ते में आ गई है। पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी तहरीक इंसाफ का हाथ मिलाए बगैर सिटी काउंसिल में मेयर और डिप्टी मेयर लाना इंतहाई मुश्किल नजर आ रहा है। वेलकम बैक। पाकिस्तान और रूस के दरमियान सस्ता तेल और LNG की खरीदारी से मुताल्लिक आज इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हो रहे हैं। पाकिस्तान किस कीमत पर तेल और गैस खरीदना चाहता है, इस हवाले से बात करते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे ज़ीशान खान से। ज़ीशान, बताइएगा, आज से मुज़ाकरात का आगाज़ होने जा रहा है, क्या नतीजा निकल सकता है इन मुज़ाकरात का? देखिए असमा, जो मुज़ाकरात है ज़राए ने कहा है, दावा किया है कि उसका आगाज़ आज होगा। जो इंट्रा गवर्नमेंटल कमीशन के तहत माहिरीन है, रूसी माहिरीन और पाकिस्तानी माहिरीन, वो मुज़ाकरात का आगाज़ आज से ही करेंगे। और जो सस्ता ख़ाम तेल है, जो फिनिश प्रोडक्ट्स है, पेट्रोल, डीज़ल और LNG है, इन तमाम सूरत हाल पर जो है बातचीत होगी। ताहम मैं आपको बताता चलूँ कि जो वज़ीरों की सतह का इजलास होगा वो कल होगा और जो रूस की जानिब से रूसी वज़ीर तवानाई है वो जो है अपनी वफ़द के जो है सरबराही करेंगे। ताहम पाकिस्तान की जानिब से जो इंट्रा गवर्नमेंटल कमीशन में नुमाइंदगी करेंगे वो वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर डिवीज़न अयाज सादिक करेंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि जो मुज़ाकरात है ये 20 जनवरी तक जारी रहेंगे और मुज़ाकरात में ख़ाम तेल जो सस्ता पाकिस्तान को मिलेगा या जो फिनिश प्रोडक्ट्स है उन समेत दीगर भी चीज़ों पर बात होगी। रूस और पाकिस्तान के दरमियान जो स्ट्रीम गैस पाइपलाइन की तामीर है उस पर भी बात होगी, ये ज़राए ने दावा किया है। मैं आपको बताता चलूँ कि जो तवील मुद्दती LNG मुआहदे हैं उस पर भी बात होगी। पाकिस्तान रूस से ज़राए ने यह भी बताया है कि 2 लाख टन माहाना सस्ता डीज़ल की ख़रीदारी पर भी बात करेगा। ताहम जो माहिरीन की सतह पर मुज़ाकरात है उसका आगाज़ आज होगा और वो शुरू हो जाएंगे, लेकिन जो पाकिस्तान की जानिब से या रूस की जो वज़राई सतह पर जो मुज़ाकरात है वो कल होंगे। आज जो है रूसी वज़ीर तवानाई जो है पहुँच जाएंगे, ज़राए ने बताया। जी ज़ीशान, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं। महकमा तालीम सिंध ने सूबे के दूर दराज इलाकों की मेरिट पासिंग पॉलिसी ख़त्म कर दी है। पास होने वाली 33 नंबरों की पॉलिसी ख़त्म करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। गुज़िश्ता साल नए भर्ती असातिज़ा के पासिंग मार्क्स 50 रखे गए थे, जबकि सिंध के दूर दराज इलाकों को हार्ड एरिया करार दिया गया था। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे एहसन चांडियो हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन, इसका बैकग्राउंड क्या है, फैसला क्यों किया गया, फ़र्क क्या पड़ेगा इससे?
जी बिल्कुल, देखें गुज़िश्ता साल महकमा तालीम सिंध की जानिब से 50,000 से ज़ायद असातिज़ा की जो है वो नई भर्तियाँ की गई थी, जिसमें पासिंग मार्क्स जो है वो 50 तय किए गए थे। लेकिन उसके बाद एक जो दूर दराज इलाके हैं, सूबे भर के मुख्तलिफ इलाके थे, उनको देखते हुए उन्होंने एक पॉलिसी में तब्दीली लाई और उन इलाकों के लिए 33 नंबर जो है वो पासिंग मार्क्स जो है वो करार दे दिए गए थे। लेकिन उसके बाद अब देखने में आ रहा है कि महकमा तालीम सिंध की जानिब से वो जो दूर दराज इलाकों में पासिंग पॉलिसी थी, मेरिट पॉलिसी 33 नंबर वाली, उसको जो है वो कैंसिल कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है, जिसका नोटिफिकेशन भी बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है। 13 अजला को जो है बाकायदा तौर पर ये ख़त भी लिख दिया गया है महकमा तालीम सिंध की जानिब से, जिसमें घोट की, सक्कर, खैरपुर और उसके अलावा दीगर उमरकोट और थरपाकर के अलावा दीगर अजला जो है वो शामिल हैं। ये मैं बताता चलूँ कि एक प्राइवेट पार्टी की जानिब से अदालत से रुजू किया गया था कि एक जो मेरिट पासिंग पॉलिसी है वो सब के लिए बराबर होनी चाहिए, किसी के लिए 50 और 33 नहीं होनी चाहिए। उसी को देखते हुए अदालत ने महकमा तालीम सिंध को तंबीह की थी और उस पर महकमा तालीम सिंध ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और सबके लिए जो है वो पासिंग मार्क्स 50 जो है वो करार दिए हैं और 33 नंबर पर जो पास हुए थे नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। शुक्रिया आपका एहसन।